हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 25 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट एग्जाम में हमें जितने भी जीके, साइंस और हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपके इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चन 100% ओरिजिनल, रियल और ऑथेंटिक रहेंगे, जो कि आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो जिनका भी आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। देखिए दोस्तों, हर शिफ्ट में डेली एक राज्यपाल या फिर एक मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश के अपने राज्यपाल की बात करें तो वो है श्री विश्व भूषण हरिचंदन। ठीक है दोस्तों, तो विश्व भूषण हरिचंदन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट शिफ्ट के लिए बता दूं, झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, श्री रमेश बेस है। ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, श्री थावरचंद गहलोत। श्री थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। इसके अलावा बात करते हैं केरल की, तो केरल के हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के कौन है, श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये क्या है, एमपी के गवर्नर है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, श्री भगत सिंह कोश्यारी। और वर्तमान में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में महाराष्ट्र के न्यू सीएम कौन बने, तो एकनाथ शिंदे बने हैं। ठीक है। और इस्तीफा किस सीएम ने दिया था एकनाथ शिंदे से पहले, तो वो दिया गया था आपके उद्धव ठाकरे के द्वारा। ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप जरूर कवर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंजाब की सीएम कौन है, तो पंजाब की सीएम कौन है, भगवंत मान है। और एक पूछा गया था यूपी के सीएम कौन है, तो यूपी के कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इन्हें एक बार जरूर कवर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अटल पेंशन योजना कितने साल के लोगों के लिए बनाई गई है। देखिए दोस्तों, अटल पेंशन योजना के तहत कम से कम 20 सालों तक निवेश करना होता है और 60 साल की आयु होने के बाद प्रति माह 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के जरिए जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। जितने भी प्रमुख संशोधन है और जो प्रमुख आर्टिकल है वो आप एक बार जरूर कवर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि राउत नाचा लोक नृत्य कहाँ का है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं राउत नाचा लोक नृत्य की, तो राउत नाचा जो लोक नृत्य है ये भारत के छत्तीसगढ़ का है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसे गहिरा नृत्य भी कहते हैं। ये एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के यादवों यानी कि राउत द्वारा दिवाली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अपनी बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में 2022 में जो नवनियुक्त हुए थे वो थे रोजर बिन्नी, और उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की जगह ली। अगर रोजर बिन्नी से पहले पूछें तो रोजर बिन्नी से पहले कौन थे, सौरव गांगुली थे। ठीक है, जिन्हें दादा भी कहा जाता है। ठीक है। और बात करते हैं बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो बीसीसीआई की जो स्थापना है वो 1928 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हरि सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए दोस्तों, हरि सेवक समाज की जो स्थापना है वो 30 सितंबर 1932 को हुई थी। तो 30 सितंबर 1932 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। और हरि सेवक समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो संस्थापक भी पूछा जाता है, तो संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष में वो हुई थी 30 सितंबर 1932 को। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2018 एशियाई खेल में
समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो 2018 एशियाई खेल में समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? चलिए डिटेल से इसके बारे में बात करते हैं। समापन समारोह के लिए रानी रामपाल ध्वजवाहक रही। ठीक है, तो रानी रामपाल आपका राइट आंसर था। भारत 2018 एशियाई खेलों की पदक तालिका में कुल 69 पदकों के साथ 8वें स्थान पे रहा था। ठीक है, और नीरज चोपड़ा 2018 एशियाई खेलों में उद्घाटन समारोह में क्या थे? भारत के ध्वजवाहक थे। ठीक है दोस्तों, समापन में कौन थी? रानी रामपाल थी, और उद्घाटन में कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। भारत ने 18 अगस्त से 2 सितंबर तक इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग 2018 एशियाई खेलों में भाग लिया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? देखिए दोस्तों, जिस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है वो कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक दोस्तों, तो लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। 2011 जनगणना के अनुसार 92.28% साक्षरता दर के साथ लक्षद्वीप सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसमें गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। ठीक है, और 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी, टाइम पीरियड था, ये 1974 से 1978 तक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विष्णु का, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति और उपेंद्र। ये क्या है? विष्णु के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कोशिका में लवक कहाँ पाया जाता है? देखिए दोस्तों, लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका द्रव्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आवागाद्रो संख्या का मान क्या है? तो आवागाद्रो संख्या की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स 1। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी गई थी ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कनिष्ठ का विलोम शब्द बताइए। तो कनिष्ठ का विलोम शब्द हो जाएगा ज्येष्ठ और वरिष्ठ। ठीक है दोस्तों, ज्येष्ठ और वरिष्ठ क्या है? कनिष्ठ का विलोम शब्द रहेगा। अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे, जो हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे उनका हम एक बार रैपिड फायर कवर कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो यह है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो अपनों ने कवर किया, लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राउत नाच सुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अटल पेंशन योजना कितने से कितने उम्र के लोगों तक के लिए है? तो ये 18 से लेकर 40 वर्ष तक के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से शामिल किया गया था? तो ये 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1932 में। आवागाद्रो संख्या की वैल्यू पूछी गई थी, तो ये इसकी वैल्यू रहेगी, मैंने आपको ऊपर बता दी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2018 के एशियाई खेल में समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? रानी रामपाल, और उद्घाटन के कौन थे? नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आर.ई. ग्रांट गोवन। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर फोकस थी? तो ये गरीबी हटाओ पर फोकस थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कोशिका लवक पादप में कहाँ पाया जाता है? तो ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एग्जाम एनालिसिस कर दिया आपने। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।